खबरें तो आ रही थी कि हाशिम डोगर साहब पर दबाव है पार्टी के अंदर से कि गिरफ्तार नहीं हुए लोग, और 25 मई में जिन लोगों ने जुल्म किया था वो वैसे ही दंदनाते फिर रहे हैं। चीजें जो है वो कमेटी के खेल में चली गई, इंक्वायरीज हो रही हैं और कमेटी तश्कील दे दी गई है, कमीशन बना दिया गया है। तो कोई भी शख्स जो है वो उस तरह से कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका जिस तरह से तवक्का कर रही थी तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान। खबरें तो आ रही थी कि हाशिम डोगर साहब पर दबाव है पार्टी के अंदर से कि गिरफ्तार नहीं हुए लोग, और 25 मई में जिन लोगों ने जुल्म किया था वो वैसे ही दंदनाते फिर रहे हैं। फिर एक बड़ा अक्सर जो पीटीआई के लोगों से मेरी बात हुई कि कंटेनर जो हैं सारे वो पंजाब से आ रहे हैं और वजारत दाखिला जो है पंजाब की वो रोक नहीं रही और वफाकी हुकूमत यहाँ पे इकट्ठे कर रही है। तो क्या ये कोई बड़े इख्तलाफ का पेशखामा हो सकता है, या जिस तरह नून लीग के लोग ये कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि जनाब बस ये देखिएगा नवंबर में परवेज़ इलाही साहब को इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा, लोग इतने कम हो जाएंगे। इस सारी सूरत हाल को हाउ डू यू सी, कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं पॉलिटिकली? देखिए समी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल थी कि जब तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत बनी है परवेज़ इलाही साहब की सूरत में, तो कारकुनान ये तवक्का कर रहे थे कि जो उनके साथ जुल्म या ज्यादतियां की गई, उन पर जो तशद्दुद किया गया और जिस तरह से एहतजाज के दिन पर जो है सलूक किया गया पुलिस की जानिब से, उसके हवाले से वो काफी पुरुम्मीद थे कि अब उनकी हुकूमत आई है तो कम अज कम इस पर जो है वो इंसाफ होगा, इस पर कोई ऐसी एक्शन लिया जाएगा कि आइंदा कोई भी सियासी जमात, खा वो तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी सियासी जमात जो है वो किसी भी किस्म की अपनी सियासी ताकत इस्तेमाल करते हुए किसी भी सियासी कार्य करे। यही वाज़ेह पैगाम था इमरान खान साहब का भी, और उन्होंने इस पर बड़ा वाज़ेह कहा था कि बिल्कुल इस पर जो है वो एक सख्त किस्म का एक्शन होगा। और जो पार्टी के दीगर रहनुमा थे, शहबाज गिल हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, उनका भी यही कहना था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम देखते गए कि चीजें जो है वो कमेटी के खेल में चली गई, इंक्वायरीज हो रही हैं और कमेटी तश्कील दे दी गई है, कमीशन बना दिया गया है। तो कोई भी शख्स जो है वो उस तरह से कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका जिस तरह से तवक्का कर रही थी तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान। जबकि दूसरी जानिब अब जब ये लॉन्ग मार्च की तैयारियों की बात चल रही थी तो ये बिल्कुल आपने बड़ी दुरुस्त बात की है। बाद में जो तमाम लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तैयारियां की गई उसमें से 70% सामान ऐसा है जो पंजाब से जराये के मुताबिक मुंतकिल हुआ कि जो कंटेनर थे, जो बाकी चीजें थी, वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। दूसरा ये था कि सानिया मॉडल टाउन एक बड़ा मौकफ था तहरीक इंसाफ का हमेशा से इस हवाले से, जिससे जो है मौजूदा तहकीकात के मुताबिक मरकजी तौर पर मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह, उनका नाम आता है और जो गुज़श्ता हुकूमत आती है उस पर भी तवक्का की जा रही थी कि एक बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन होगा। इस हवाले से जो है वो कमेटियां भी बनी मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस पर जो है आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जो आप अपने मुल्क की सियासी जमातों में जो मुख्तलिफ चीज देखते हैं वो ये देखते हैं कि कारकुनान यहाँ पर खुलकर एहतजाज करते हैं, फैसलों पर असरअंदाज होते हैं, बात करते हैं, अपना इजहार राय करते हैं। तो ये हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर और कारकुनान जो है बराह रास्त पैगाम दे रहे थे कि वो पंजाब हुकूमत के हवाले से इस हवाले से मुतमिन दिखाई नहीं देते कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के वजीर दाखिला को काम करना चाहिए था या पंजाब हुकूमत को काम करना चाहिए था उस तरह से काम नहीं हो रहा और इस पर काफी दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और कुछ चीजें अच्छा खबर एक और सवाल खुद भी नोटिस में खबर एक और सवाल अब जी ये किसका नाम आ सकता है? असलम इकबाल साहब के नाम से क्या सराहियाँ हो रही हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, चीमा साहब हैं, किसका आप समझते हैं कि ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए समी साहब, इससे कबल जब इमरान खान साहब जलसे के लिए गए हैं मियांवाली तो उसमें भी असलम इकबाल साहब से उनकी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है हवाई जहाज के अंदर, और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है सूबे की उस पर भी बातचीत की गई। बल्कि अब आप अगर इस वक्त देखें तो आपके इल्म में है ये चीज़ कि मियां असलम इकबाल साहब जो है वो खुद 90 शायरा पर बैठ रहे हैं और तमाम तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं उनके जो मसाइल है वो वहाँ पर बैठ कर तमाम चीज़ों को बजाते खुद भी देख रहे हैं। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।